प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं प्रतिदिन के इन संदेशों के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करते हैं और मैं आप में से प्रत्येक का दिल से धन्यवादी हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस बाइबल संदेश को सुनते हैं और इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आज 31 जनवरी है और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम फिर से परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन व्यतीत कर सके। आज के मनन के लिए कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और उसकी 18 आयत से आगे हम देखेंगे। 18 आयत से लेकर अंत तक में 18 से 25 तक में पौलुस नए जीवन के पारिवारिक नियम के बारे में बताता है। परिवार परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन या सबसे पहली संस्था परमेश्वर ने परिवार को बनाया था। परमेश्वर ने पूरे जगत की उत्पत्ति करने के बाद आदम और हवा को बनाया और उन्हें पति पत्नी करके एक साथ जोड़ा। तो परमेश्वर परिवार से प्यार करता है। परमेश्वर द्वारा बनाया गया है परिवार। परिवार की संरचना या परिवार की योजना मनुष्यों के दिल दिमाग में नहीं, परमेश्वर की थी। इसलिए मसीहत में परिवार बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए कहता है, समझाता है कि एक मसीह व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति से विवाह करे। कोई बात नहीं, यदि आपने इस सच्चाई को जानने से पहले यदि आपने विवाह किया है, यदि आपका पार्टनर, आपका विवाहित साथी अगर क्रिश्चियन या मसीह नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता कि आप उसे छोड़ दें या उसका निरादर करें या उसे तुच्छ जानें, कभी नहीं। बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक पत्नी को अपने अपने पति के अधीन रहना है। ये परमेश्वर की योजना है। तो 18वीं आयत में देखिए, सबसे पहले, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। सबसे पहली बात तो क्योंकि पौलुस ये पत्री मसीहों को लिख रहा है, इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है इस बात पर ध्यान देना और समझना कि कितना अच्छा होता है जब एक पति और पत्नी दोनों प्रभु से प्यार करने वाले, परमेश्वर को जानने वाले होते हैं। परंतु यदि आपका पति या आपकी पत्नी प्रभु को नहीं जानती है, तो भी ये परमेश्वर की आज्ञा है कि प्रत्येक पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहे। मोरली, नैतिक तौर से भी यदि आप देखेंगे तो ये परमेश्वर की योजना है और ये परमेश्वर की आज्ञा है। कोई बात नहीं, अगर आपका पति विश्वासी नहीं है या आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है, फिर भी ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उनके सामने अपने मसीही व्यवहार को बनाए रखें, अपनी क्रिश्चियनिटी को दिखाएं, अपने मसीह आचरण को दिखाएं, ताकि आपके मसीही आचरण से आपका साथी, आपका पति या आपकी पत्नी प्रभु से प्रेम करने लगे, प्रभु की तरफ खींचे चले आए। ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। यदि आपका जीवन साथी मसीह में नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप एक पत्नी हैं तो अपने पति के अधीन रहिए, उससे प्रेम करिए, उसकी इज्जत करिए, उसका सम्मान करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए और फिर देखिए किस तरह वो प्रभु के पास खींचे चले आते हैं आपके व्यवहार को देख करके। और आगे लिखा हुआ है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। ये प्रत्येक पतियों के लिए परमेश्वर की शुरू से योजना है। जिस तरह पत्नी के लिए परमेश्वर की योजना है, उसी तरीके से परमेश्वर की योजना प्रत्येक पतियों के लिए है कि वो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करे, उनका आदर करे, उनकी इज्जत करे, उनका सम्मान करे। यहाँ तक कि इफिसियों की पत्री में तो लिखा है कि वो उनसे वैसा प्रेम करे जैसा मसीह यीशु ने आपसे प्रेम किया है। और जिस तरह मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया, उसी तरह प्रत्येक पति भी अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करे कि जरूरत पड़े तो उसके लिए अपनी जान भी दे दे। ऐसा प्रेम
ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। जब परिवार में, प्रत्येक परिवार में पति पत्नी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं, वो परिवार इस संसार में एक छोटा सा स्वर्ग बन जाता है। अब परिवार में ना केवल पत्नी, ना केवल पतियों के लिए, अब अंत में परमेश्वर बच्चों को देखिए क्या आज्ञा देता है। सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ये बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आपके माता पिता हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे प्यार करें। क्योंकि मैं सोचता हूँ जो बच्चे अपने माता पिता से प्यार नहीं कर सकते, जो माता पिता की आज्ञा नहीं मान सकते, जो उनकी इज्जत सम्मान नहीं कर सकते, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो परमेश्वर से भी प्रेम करते होंगे या परमेश्वर को इज्जत देते होंगे। क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है, शुरुआत अपने घर से होती है। जिस तरह यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने साथ रहने वाले भाई या बहन से प्रेम नहीं कर सकते, तो वो झूठे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने परिवार बनाया, इसीलिए परमेश्वर ने आपको पत्नी दी है, पति दिया है, बच्चे दिए हैं, माता पिता दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, कि आप अपनी मसीहत सबसे पहले अपने घर के अंदर से शुरू करें। आपकी मसीहत, यदि आपने सच में उद्धार पाया है, तो आपकी मसीहत आपके घर में दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह आपने भी सुना होगा, कई लोग बाहर या चर्च में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं दूसरों के सामने, परंतु घर में उनका व्यवहार एकदम अलग होता है। घर में वो प्यार से बात नहीं कर सकते, घर में वो एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते। घर में एकदम ऐसा लगता है जिस तरह शैतान समाया हुआ है। जिस तरह कभी कभी लोग बोलते हैं, बाहर तो दूत है लेकिन घर में वो भूत नजर आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन पाखंडीपने का जीवन नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन सच्चाई का जीवन होना चाहिए। और 20वीं आयत के अंत में बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, और मैं जानता हूं सब चाहते हैं, हर व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन बाइबल यहाँ साफ बताती है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होते हैं। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं जब पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहती है, जब पति अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं, और जब बच्चे अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और उसके बाद 21 में देखिए, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। बच्चों को तंग ना करो, उन्हें परेशान ना करो। ये तब होता है जब माँ बाप खुद पाखंडीपने का जीवन जी रहे हो, खुद बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते और गंदा जीवन जी रहे हो, और अपने बच्चों से चाहते हो कि वो पवित्र जीवन जिए, वो चर्च में जाए, वो बाइबल पढ़े, वो झूठ नहीं बोले, वो गलत काम ना करे। इस तरीके से बच्चे अंदर से एकदम क्रोध और नफरत से भर जाते हैं। भले ही वो बाहर नहीं दिखाते, लेकिन वो जानते हैं कि मेरे माता पिता पाखंडी हैं, वो खुद गलत करते हैं और हमसे कहते हैं कि सही करो। ऐसा कभी मत करिएगा। जब कई बार माता पिता ऐसा करते हैं, तब बच्चे तंग हो जाते हैं, उनका साहस टूट जाता है। साहस टूट जाता है क्या मतलब? वो अब अच्छा जीवन जीने का जो साहस है, वो उसे खो देते हैं। परमेश्वर के प्रति उनका जो विश्वास है, उसे ठेस पहुंचती है, और उनके अंदर संदेह, डाउट्स भर जाते हैं। क्या सचमुच में कोई परमेश्वर है? क्या परमेश्वर सचमुच में प्रेम करता है? क्या परमेश्वर ने इनको बनाया है? क्या परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है? क्या परमेश्वर जीवन बदलता है? ऐसे ऐसे सवाल बच्चों के जीवन में आता है जब उसके माता पिता अपने आप को मसीह बोलकर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। 22 में, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। यहाँ पर साफ साफ सेवकों के लिए, उस जमाने में सेवक बाजार में बिकते थे, गुलाम बाजार में बिकते थे, और कई बार वो गुलाम भी उद्धार पाते थे, प्रभु को स्वीकार करते थे, लेकिन उनके जो स्वामी थे
वो बहुत कठोरता का, क्रूरता का व्यवहार उनके साथ करते थे। लेकिन फिर भी पौलुस यहाँ पर सेवकों को ये आज्ञा दे रहा है कि अपने अपने स्वामी के साथ कैसा व्यवहार करना है। अपने स्वामी, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी बात को मानो, उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो। परंतु ये बात पौलुस कहता है कि मनुष्यों को खुश करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, जिस तरह कई बार सेवक लोग करते हैं। जब तक स्वामी उनके सामने है, ऐसा दिखाते हैं जैसे वो कितने बड़े मेहनती हैं, बहुत काम करने वाले, बहुत ईमानदार और सच्चे बनने की कोशिश करते हैं। परंतु जैसे ही मालिक उनके सामने से निकल जाता है, तब उनका असली रूप दिखाई देता है। एक मसीही व्यक्ति को, जो सेवक है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा स्वामी तो परमेश्वर है और उसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करना चाहिए। यदि प्रत्येक सेवक परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करे, तो वो अपने स्वामी को भी प्रसन्न करेगा। ये बात हर एक मसीहों के लिए है। आप चाहे कहीं पर भी काम करते हैं, आपके ऊपर एक बॉस होगा। आप चाहे स्कूल में हैं, फैक्ट्री में हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आपके ऊपर जरूर एक ना कोई बॉस तो होगा, कोई स्वामी तो होगा। जब भी आप काम करते हैं, सिर्फ मनुष्यों को दिखाने के लिए या उनको खुश करने के लिए ना करें। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य हमेशा मनुष्यों को खुश करने की सोचता है। परंतु पौलुस कहता है, आप परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करिए। जब आप परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करेंगे, तो फिर चाहे आपका मालिक आपको देखता हो या नहीं देखता हो, और जब आप परमेश्वर को खुश करने के लिए सही काम करेंगे, अपनी अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो जरूर वो दिखाई तो देगा। आपका स्वामी इस चीज़ को जरूर नोट तो करेगा, और फिर आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। और फिर इस बात का सम्मान बढ़ेगा कि आप किसको मानते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ हमारे चर्च में, जो अलग अलग जगह नौकरी करते हैं। उनके व्यवहार को देखकर उनके स्वामी पूछते हैं, अरे आपका व्यवहार एकदम अलग है, आप गाली नहीं देते, आप किसी से गुस्से से बात नहीं करते जैसे दूसरे लोग करते हैं, आप ऐसे कैसे हैं। तब उन्हें मौका मिलता बताने का कि सर, पहले मैं भी ऐसा ही था, लेकिन अब मैं चर्च जाता हूँ, अब मैं यीशु मसीह को मानने लगा हूँ, अब मैं यीशु के शिक्षा के अनुसार चलता हूँ, इसलिए मेरा जीवन बदल गया है। मेरे चर्च के कई लोग हैं जो अपने स्वामी को चर्च में लेकर आए हैं। कितनी बड़ी गवाही है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। परंतु यदि वो सेवक मारपीट करने लगे, गाली बकने लगे, बेईमानी का जीवन जिए और कहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, चर्च में जाता हूँ, तो जरा सोचिए, क्या उसका स्वामी कभी चर्च जाने की सोचेगा? कभी नहीं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा याद रखिएगा। आप जहाँ पर भी काम करते हैं, कोई बात नहीं आपके साथ कैसा वहाँ पर व्यवहार किया जाता है, आपके साथ क्रूरता बरती जाती होगी, आपको ठीक से समय पर तनख्वाह नहीं दिया जाता होगा, आपको इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता, कोई बात नहीं। आप जो काम करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करिएगा। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। 24 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा यहाँ पर पौलुस दे रहा है। ये सेवक, ये गुलाम, जिनकी कोई ना संपत्ति होती थी, ना कोई प्रॉपर्टी होती थी, अपना खुद का उनका कुछ नहीं होता था, कोई अधिकार नहीं होता था, उन्हें एक तरीके से मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जब तक काम आते इस्तेमाल, उसके बाद फेंक दिए जाते थे। लेकिन पौलुस उनसे कह रहा है कि तुम्हें भी प्रतिफल मिलेगा, तुम्हें मिरास मिलेगी, प्रभु तुम्हें इसका प्रतिफल देगा। तुम्हारा मालिक तो शायद छोटी सी तनख्वाह आपको देता होगा, लेकिन परमेश्वर उससे भी कई गुना बड़ा प्रतिफल आपको देगा जब आप ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि आगे लिखा है 25 में, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, और वहां किसी का पक्षपात नहीं, वहां पर किसी का पक्षपात नहीं है। परमेश्वर जब आपको देखता है, तो वो आपके दिल के गहराई में आपके मकसद को देखता है, आपके उद्देश्य को देखता है कि आप चर्च जाते हैं, क्यों जाते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं उसको करने के पीछे आपका मकसद क्या है।
परमेश्वर उसको देखता है। और जब वो न्याय करेगा, याद रखिए, कभी पक्षपात नहीं होगा कि अरे ये कितना बड़ा आदमी था, इसका कितना बड़ा नाम था, ये कितना अच्छा प्रचार करता था, ये कितना अच्छा गाता था, ये कितना अच्छा बजाता था, इसकी कितनी बड़ी मिनिस्ट्री थी, कितना बड़ा इसका नाम था, कितने लोग इसके आगे पीछे घूमते थे। परमेश्वर ये सब नहीं देखेगा। परमेश्वर ये देखेगा कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी उसके मुताबिक आपने काम किया है कि नहीं किया है। जिस तरह वो कहानी प्रभु ने बताई थी, एक बार एक मालिक विदेश जाने से पहले अपने सेवकों को बुलाकर एक को एक तोड़े देता है और दूसरे को 2 देता है और तीसरे को 5 तोड़े देता है, और उसके बाद आकर के उनसे उनका हिसाब मांगता है और उसी के अनुसार उनको वो प्रतिफल देता है। उसी तरह परमेश्वर आपको भी प्रतिफल देगा। इस बात के लिए नहीं कि आप कितने फेमस थे, बल्कि इस बात के लिए कि आप कितने फेथफुल थे। थोड़ी सी चीज में भी, जो भी सेवा प्रभु ने आपको दी है, क्या आप उसके द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं? जांचिए अपने आप को, परखिए कि न्याय आसन के सामने जब आप खड़े होंगे, क्या आप प्रभु से शाबाशी पाएंगे या प्रभु की डांट पाएंगे, या प्रभु के सामने से निकाल दिए जाओगे? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके महान आशीषों के लिए, आपके महान वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया, ताकि हमें स्वर्ग मिल सके, नरक से हम बच सकें। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। आज पूरे दिन जहाँ पर भी हम जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन सब के द्वारा प्रभु आपके पवित्र नाम को महिमा मिल सके। अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। मैं इस वक्त विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए। मान परमेश्वर, उनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है। मान प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मान परमेश्वर, अपनी दया, अपना अनुग्रह उन पर करिए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनकी बेटी के ससुर जी के लिए प्रभु, उन पर भी आप अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। बहन सलोमी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा उन पर बनाए रखना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी सरोज के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया बनाए रखना। पिछले दिनों में मान परमेश्वर जो दुर्घटना उनके साथ हुई, आपने फिर भी उनकी रक्षा और मदद की प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के दीदी के लिए प्रभु जी, प्रीता के लिए, बहन प्रीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो जिस भी हालात में है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं प्रभु जी। अनुग्रह और कृपा करना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए, ब्रदर गैरी और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर प्रिया के लिए, मान परमेश्वर भानु के लिए, सिस्टर भानु के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुंबई में प्रभु, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा उनके साथ रहे मान परमेश्वर। उन्हें अपनी सेवकाई के लिए, अपने महिमा के लिए महान तरीके से इस्तेमाल करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडीरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रभु, उनके पैरों में, घुटनों में जो भी तकलीफ है प्रभु, आप डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर हैं प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना मान परमेश्वर, अनुग्रह करना प्रभु, दया करना मान परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सिस्टर के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए, उनकी बेटी मैगी के लिए प्रभु, और उनके परिवार के लिए, बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उनके जीवन में निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, के परिवार के लिए प्रभु, अनुग्रह करना, दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियोना और सिस्टर रेनल के लिए मान परमेश्वर, ब्रदर ट्रेवर के लिए, अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके साथ रहे प्रभु,
उनकी रक्षा और मदद करना आने जाने में मान परमेश्वर। सिस्टर रीना रॉय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अनुग्रह कर, परिवार में दया करना मान परमेश्वर। उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दया करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर ज्योति के लिए मान परमेश्वर, आप उनके टैलेंट को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। मान प्रभु, मैं सिस्टर उषा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उनकी बेटियों को एक उज्जवल भविष्य देना मान परमेश्वर, उनके बेटे को आशीष देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, उनकी बेटियों के लिए और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, इस मौसम में प्रभु जो भी तकलीफ है उनके हाथों में, उनके पैरों में प्रभु जी, आप अनुग्रह करना प्रभु, आप दया करना पौलुस की तरह प्रभु। तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर पर्याप्त रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 मान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, विशेष करके ब्रदर राही के लिए मान परमेश्वर, ब्रदर जीपी राही के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर जयंती के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा उनके जीवन पर रहे। जो सेवकाई आपने उनको दिया है प्रभु जी, उसमें आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर जैस्मिन तिवारी के लिए प्रभु जी, उनकी तीनों बेटियों के लिए, उनके हस्बैंड्स और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रत्येक को अपने फंकों तले सुरक्षित और संभाल कर रखना प्रभु। और सिस्टर जब वापस आने की तैयारी करती हैं, आप उनके साथ रहना, अगुवाई और मदद करना मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके काम पर तू आशीष देना मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। सिस्टर दमयंती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर रहे प्रभु, आप उन पर दया और अनुग्रह करना प्रभु जी। धन्यवाद 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 मान परमेश्वर। भाई दीपक और सिस्टर रेनू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। भाई दीपक की तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई देना प्रभु, उठाकर खड़ा करना प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद मान परमेश्वर। और बाकी तमाम इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए मेरे विश्वासी भाई बहन प्रभु जी, जिनका नाम मैंने नहीं लिया प्रभु, लेकिन आप जानते हैं मान परमेश्वर। और विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस बाइबल संदेश सेवकाई को सपोर्ट करते हैं प्रभु जी, आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर। उन्हें प्रभु उनके सपोर्ट का, उनके दशवांश का प्रभु, उनकी आर्थिक मदद का प्रतिफल आप उन्हें दीजिए मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है, कोई संदेह या सवाल है तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। अंत में सवाल है 20 आयत के नीचे आखिरी लाइन में लिखा है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ऊपर की 18, 19 और 20 आयत को पढ़कर बताइएगा कि परमेश्वर पत्नियों के, पतियों के और बच्चों के किन बातों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।